तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी जय श्री हरि विष्णु जी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार लाख गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के एक बहुत ही पवित्र वीडियो में। तो तुला राशि वालों, बेटा अब आपको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में बनने जा रहा है एक बहुत ही बड़ा महासंयोग, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ, देख बेटा, कहते हैं ना कि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान एक नया रास्ता खोल देते हैं, जिससे जीवन में तरक्की हो सके और सुख शांति समृद्धि आ सके। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से, जी हाँ बता दे कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी का एक नया रास्ता खुलने वाला है और आपको मिलने वाला है एक नया जीवन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना बेटा। जैसे ही आपकी जिंदगी करवट लेगी, आपकी जिंदगी में खुशियों का मेला लग जाएगा, क्योंकि आपकी किस्मत का ताला खुल चुका है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु जी लिख दीजिए। इससे दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और सदैव आपके जीवन में तरक्की होती रहेगी। दोस्तों, जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का रास्ता खुलता है, और जब ईश्वर का रास्ता खुल जाता है एक बार तो फिर समझ लो आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की महिमा अपरंपार है बेटा। कहते हैं ना कि जब इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, अब मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तभी कहीं से ईश्वर अपने करुणा द्वार खोलते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल निराशा और मायूस होकर बैठ जाते हैं। कुछ भी करने का मन नहीं करता, और जब सच्चे मन से कोई कार्य नहीं करते हैं तब तो हमें और भी सफलता नहीं मिलने लगती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, घर परिवार में परेशानियां बढ़ जाती हैं और मन में अंधकार छा जाता है। लेकिन ठीक उसी क्षण जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, वहीं से भगवान का हाथ सामने आता है और एक नई सुबह की किरण दिखता है, जैसा कि अभी आपके साथ होने वाला है। मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में इतना दुख देखे हैं, इतने सारे परेशानियों का सामना किए हैं कि अभी आपको सच भी झूठ ही नजर आएगा। कहते हैं ना कि इंसान पत्थर फेंकते एक दिन असली हीरा को भी फेंक देता है, क्योंकि उसे सही और गलत के बारे में पता ही नहीं चलता है। वैसा ही आपके साथ ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। बेटा, आज वही क्षण आपकी जिंदगी में आने वाला है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, जी हां, क्योंकि भगवान ने आपके लिए एक नया रास्ता बनाने का संकल्प लिया है। आपके भाग्य की किताब में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है, एक ऐसा अध्याय जिसमें दुख की जगह सुख होगा, आंसू की जगह खुशियां होगी, निराशा की जगह उम्मीद होगी और तंगी की जगह समृद्धि होगी। अब आपको अपने जीवन जीने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि दुखों का दीवार हटाने वाला है और खुशियों की आंधी आने वाला है। मेहनत तो आप अपने जीवन में खूब किए हैं, लेकिन अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और इसे ही कहते हैं बिना मेहनत का फल। जी हां, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। पूरा घर परिवार नाच नाच कर खुशियां मनाएगा। जी हां, देख बेटा, सुख और दुख पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान है, बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? इसीलिए जीवन में जो भी होता है उसे होने देना, क्योंकि जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेटा, भगवान श्री हरि विष्णु जी को जगत का पालनहार कहा गया है। वह वही है जिन्होंने सृष्टि का संतुलन बनाए और बार बार अवतार लेकर धरती को संभाल। जब जब अधर्म बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने रामकृष्ण, वामन, नरसिंह जैसी अनेक अवतार लेकर सबको नया जीवन दिया।
इसलिए जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अंधकार में लगता है, तभी आपको भरोसा रखना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके साथ हैं। जी हां, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। इतना तो तय है, जैसे अर्जुन निराश हो गए थे महाभारत के युद्ध में, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उनके जीवन में प्रकाश भर दिया, वैसे ही आज विष्णु जी आपकी जिंदगी के लिए गीता का नया संदेश लेकर आए हैं। मत डर मत हार, मैं तेरे साथ हूं, और जब तक मैं तेरे साथ रहूंगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। धन की देवी लक्ष्मी मां सिर्फ सोने चांदी देने वाली देवी नहीं है, उनका असली आशीर्वाद है घर में शांति, परिवार में एकता, शब्द के जुबान पर मिठास, जीवन में सुख और मन में संतोष। अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गए तो घर में अन्य धन की कभी कमी नहीं रहती है, और सबसे बड़ी बात है, परिवार में प्रेम बना रहता है। आपकी जिंदगी में अब तक अगर तंगी रही है, कर्ज रहा है, तो समझ लो अब माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने का समय आ गया है। जैसे दीपावली की रात अंधकार मत कर रोशनी फैलती है, वैसे ही अब आपके जीवन की काली रात खत्म होगी और रोशनी का दीपक जलेगा। जरा सोचो, अगर घर में खूब सारा सोना, चांदी और पैसा हो, लेकिन परिवार में आपसी प्रेम न हो, तो क्या वह घर सुखी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि असली सुख तो तब है जब घर के हर कोने से हंसी की आवाज आए, जब मां बाप की आंखों में संतोष हो, जब पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर मुश्किलों को पार करें, और जब बच्चे घर में खेलते हुए सुरक्षित महसूस करें। यही असली आशीर्वाद है मां लक्ष्मी का। वो केवल तिजोरी भरने नहीं आती, बल्कि दिलों को भी भर देती हैं। वो घर में ऐसा वातावरण रच देती हैं कि वहां कलह नहीं, बल्कि मधुरता बसती है। माता लक्ष्मी का स्वरूप केवल धन देने वाली देवी तक सीमित नहीं है। वो तो शांति की देवी भी हैं, संतोष की देवी भी हैं और एकता की देवी भी हैं। घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती, नौबत नहीं आती, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रिश्तेदार आते हैं तो मुस्कुराकर विदा होते हैं, शिकायतें लेकर नहीं। जीवन में जितना भी आता है उसमें संतोष महसूस होता है। सच्चाई तो यही है बेटा। अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो तो छोटी सी आमदनी में भी घर शाही महल जैसा लगता है, और अगर मां लक्ष्मी रूठ जाए तो करोड़ों रुपयों में भी इंसान को कमी महसूस होती है। आपकी जिंदगी में अब तक तंगी रही होगी, कर्ज ने परेशान किया होगा, कभी कभी तो ऐसा भी लगा होगा कि अब रास्ता ही बंद है। लेकिन याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण उसे मिटा देती है। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है। जैसे दीपावली की रात अंधकार को मिटाकर हर घर को रोशनी से भर देती है, वैसे ही अब आपके जीवन की काली रात खत्म होने वाली है। आपके घर में भी अब दीपक जलेगा, सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि उम्मीद का, सुख का और समृद्धि का। सोचो बेटा, अगर घर में रोज झगड़े हों, तकरार हो, तो चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर घर में प्यार हो तो सादा खाना भी अमृत लगता है। माता लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले दिलों को जोड़ती हैं, पति पत्नी के बीच समझ बढ़ाती हैं, भाई बहनों के बीच मिठास लाती हैं, बच्चों के जीवन में हंसी और मासूमियत भरती है। यही तो उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है, परिवार को एक सूत्र में बांध देना। बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, कोशिश करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, जेब में पैसे कम पड़ जाते हैं, घर की जरूरतें पूरी नहीं होती और मन में डर घर कर जाता है कि आगे क्या होगा। लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। वो कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। आज वही क्षण आपकी जिंदगी में उतरने वाला है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके लिए नए रास्ते का द्वार खोलेंगे। कल्पना कीजिए, रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज हर हाल में निकलता है। आपकी जिंदगी की रात अब पूरी हो चुकी है, अब सुबह का सूरज उदय होने वाला है। भगवान विष्णु, जो संसार के पालनहार हैं, उन्होंने आपके जीवन की किताब में एक नया अध्याय जोड़ने का संकल्प लिया है। इस अध्याय में आपकी आंखों के आंसू पोंछे जाएंगे, आपके घर की तंगी दूर होगी और आपके परिवार में खुशियों की बरसात होगी।
कहा जाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर संसार का भार संभालते हैं। इसी तरह जब जब आपके जीवन में संकट बढ़ता है और आप टूटने लगते हैं, तब तब विष्णु भगवान आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। आज वही क्षण है जब वह आपके जीवन को संभालने के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा है, हे देवी, अब इस भक्त की झोली भर दो, इसे तंगी से निकालो और समृद्धि का मार्ग दिखाओ। लक्ष्मी माता सिर्फ धन देने वाली देवी नहीं है, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है घर में शांति, परिवार में एकता, मन में संतोष और जीवन में सुख। जब मां प्रसन्न होती हैं तो घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती, परिवार के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, मन से डर और निराशा मिट जाती है। आज लक्ष्मी माता आपके घर की ओर बढ़ रही हैं। उनके कदम पड़ते ही तंगी का अंधेरा मिट जाएगा। आपने अब तक जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, कर्ज का बोझ, नौकरी की चिंता, व्यापार की मंदी, रिश्तों में तनाव, घर की जिम्मेदारियां, अब यह सब समाप्त होने वाला है। जैसे बरसों से बंद पड़ा दरवाजा अचानक खुल जाए, वैसे ही आपकी किस्मत का बंद दरवाजा आज खुलने वाला है और उस दरवाजे से खुशियां, दौलत और तरक्की अंदर आने वाली है। बेटा, भाग्य बदलने का मतलब यह नहीं कि आपके हाथ में अचानक सोना चांदी गिर पड़ेगा। भाग्य बदलने का मतलब है आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जिनसे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आपको वह नौकरी मिलेगी जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। आपका व्यापार अचानक उन्नति की राह पर बढ़ेगा। आपके घर में नया वाहन या नया घर खरीदने की स्थिति बनेगी। आपके बच्चों का भविष्य संवरने लगेगा। यह सब संयोग नहीं है, यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की योजना है। छठा अध्याय, मन का विश्वास। आप देखेंगे कि पहले जहां आप डरते थे, अब वहीं आप निडर होकर खड़े होंगे। पहले जहां निराशा थी, वहां अब उम्मीद होगी। आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। यह शक्ति भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, जो आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगी। जिंदगी की हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। आपको याद है, जब किसान बीज बोता है तो वह बीज मिट्टी में दब जाता है। कुछ समय के लिए लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है और पेड़ में बदल जाता है। इसी तरह आपकी जिंदगी की कठिनाइयां भी मिट्टी की तरह थीं। उन्होंने आपको दबाया, लेकिन अब समय है कि आप अंकुर बनकर बाहर निकलें। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपके हाथ में कितना धन और वैभव आने वाला है। आपके घर में धन की धारा बहेगी। जहां पहले हर महीने का हिसाब लगाना पड़ता था, वहीं अब आपके पास बचत होगी। बेटा, याद रखना, भगवान का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब यह नहीं कि आप रोज घंटों पूजा करें। भक्ति का मतलब है ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना, मन में बुराई न रखना और हर हाल में भगवान पर विश्वास रखना। अगर आप यह करेंगे तो आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आज आपकी किस्मत की किताब का नया अध्याय खुल चुका है। यह अध्याय दुख से नहीं, सुख से लिखा जाएगा। यह अध्याय तंगी से नहीं, समृद्धि से भरा होगा। यह अध्याय निराशा से नहीं, उम्मीद से चमकेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके सपने पूरे होंगे और आपके घर में खुशियों की बरसात होगी। बेटा, भाग्य बदलने का मतलब यह नहीं कि अचानक आपके हाथ में सोना चांदी बरसने लगेगा या आसमान से हीरे जवाहरात टपकेंगे। भाग्य बदलने का असली अर्थ है आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे मौके आने लगेंगे जिनसे आपके हालात सुधरेंगे, आपकी परेशानियां कम होंगी और आपकी खुशियां बढ़ेंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जब किसी पर कृपा करने का संकल्प लेते हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। कितने लोग हैं जो सालों से नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। कभी इंटरव्यू देते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, कभी नौकरी मिलती है तो मन नहीं लगता या वेतन इतना कम होता है कि परिवार का खर्च पूरा ही नहीं होता। लेकिन बेटा, जब भाग्य बदलता है तो वही परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। जो कंपनी कल तक आपको रिजेक्ट कर रही थी, वही अब आपको बुलाकर कहेगी, हमें आपकी जरूरत है। आपको वह नौकरी मिलेगी जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे, और यही नहीं,
उस नौकरी के साथ आपको मान सम्मान, स्थिरता और आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। यह संयोग नहीं है, यह भगवान विष्णु की योजना है। वे आपके मन की पुकार सुनते हैं और सही समय पर सही रास्ता आपके सामने रखते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं वे जानते हैं कि बाजार में कभी मंदी आती है, कभी रौनक, कभी ग्राहक मिलते ही नहीं और कभी माल बिकते ही नहीं। लेकिन जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो व्यापार में अचानक चमक आ जाती है। वही दुकान जहां लोग झांकने तक नहीं आते थे, वहां भीड़ लगने लगती है। वही व्यवसाय जिसमें सालों से घाटा हो रहा था, अचानक से मुनाफे में आने लगता है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। लोग कहते हैं, भाई इसका भाग्य बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की योजना का हिस्सा होता है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, एक ऐसी छत जिसे वह अपना कह सके, एक ऐसी गाड़ी जिसमें उसका परिवार आराम से सफर कर सके। जब भाग्य बदलता है तो धीरे धीरे यह सब संभव होने लगता है। कभी अचानक किसी बैंक की स्कीम आपके काम आ जाती है, कभी कोई रुका हुआ पैसा मिल जाता है, कभी परिवार से मदद मिल जाती है और देखते ही देखते आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि नया घर या नया वाहन खरीद सके। यह सब सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह दिव्य कृपा का आशीर्वाद होता है। बेटा, हर माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, संस्कारी हों और जीवन में सफल हों। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा करते हैं तो बच्चों का भविष्य अपने आप संवरने लगता है। वे पढ़ाई में मन लगाते हैं, अच्छे परिणाम लाते हैं, उन्हें अच्छे शिक्षक मिलते हैं, सही मार्गदर्शन मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे बुरी संगत से बच जाते हैं। धन का होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर घर में शांति न हो, परिवार में एकता न हो, तो कितना भी धन बेकार है। माता लक्ष्मी जब कृपा करती हैं तो केवल धन ही नहीं देती, बल्कि परिवार में प्रेम, एकता और शांति भी देती है। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ती है, बच्चों का माता पिता के प्रति आदर बढ़ता है, परिवार में छोटे छोटे विवाद अपने आप सुलझने लगते हैं। भाग्य बदलने का एक बड़ा संकेत यह भी है कि जीवन में चल रहे संकट अपने आप टलने लगते हैं। कभी आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान थे, अचानक ठीक होने का रास्ता मिल गया। कभी कर्ज का बोझ था, अचानक पैसा आने लगा और कर्ज उतर गया। कभी अदालत के चक्कर लग रहे थे, अचानक न्याय आपके पक्ष में हो गया। बेटा, जब भाग्य बदलने वाला होता है तो पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। आपके मन में अचानक सकारात्मकता बढ़ने लगती है। जिन कामों में बार बार रुकावट आती थी वे सहज होने लगते हैं। अचानक नए लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपके घर में वातावरण हल्का और प्रसन्न होने लगता है। ये सब संकेत हैं कि अब आपका भाग्य नया मोड़ लेने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। बेटा, सच्चाई ये है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी हमारी मांग छोटी होती है और भगवान की योजना बड़ी होती है, इसलिए धैर्य रखें। अगर देर हो रही है तो इसका मतलब है कि भगवान आपके लिए सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा अवसर तैयार कर रहे हैं। भाग्य बदलने के लिए सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि विश्वास भी जरूरी है। अगर मन में विश्वास न हो तो इंसान आधे रास्ते में ही हार मान लेता है। जब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा रखते हैं तो आपको रास्ते में आने वाली हर कठिनाई आसान लगने लगती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत समय पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको काफी बड़ी मात्रा में धन मिलेगा और आप अपने जीवन में रफ्तार के साथ आगे बढ़ोगे, तरक्की पर तरक्की करते जाओगे। जी हां, अब आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत सुधरने वाली है, लेकिन अब आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि आपके पीछे कुछ दुश्मन लग चुके हैं। वह आपको परेशान करने के लिए डरने की कोई बात नहीं है। वह आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ परेशान ही कर सकता है। वह भी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए बातों पर चलेंगे, कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे,
तो वह लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहती हैं कि आप उनसे आगे बढ़े, आप उनसे ज्यादा तरक्की करें। आपका दुश्मन हर वक्त एक नया षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन आप देवी देवता के प्रिय हैं। आप सभी देवी देवताओं को मानते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए वे लोग अभी तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं और आगे भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, भगवान से हम आपके लिए बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आपके जीवन में खुशियां, आजादी ऐसे ही बरकरार बनी रहे। भगवान, आप सभी का भला करना। दोस्तों, आपके गले में जीत की माला चढ़ेगी, इसीलिए दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संपत्ति आपको मिलने वाली है और यह संपत्ति वो लोग आपसे छीनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप चिंता ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन आपका दुश्मन है, किन लोगों से बचकर रहना है, किन लोगों से दूर रहना है। सारी बातें वीडियो के अंदर दिया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा प्रेम से लिखिएगा। भोले बाबा आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। दोस्तों, जीत का माला आपके गले चढ़ेगी। आज इनकम में बढ़ोतरी होगी, कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, पुराने समय से पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करेंगे, कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, फंसा हुआ पैसा मिलेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, पुराने कामों से लाभ होगा, कोर्ट कचहरी में कोई मामला, कोई कैसे लंबे समय से चल रहा था तो उसमें भी जीत मिलेगी। फैसला आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का मान सम्मान व सहयोग बना रहेगा। किसी नए मित्र से जबरदस्त लाभ होगा, कोई नया मित्र बन सकता है। कुछ अधूरे कार्य पूरा करेंगे, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे बात विवाद दूर होंगे और परिवार को लेकर चल रही अनबन, झगड़ा, झंझट से छुटकारा मिलेगा। परिवार में सुख शांति आएगी, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नए काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन आलस को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि आलस के कारण कई महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। काम को समय पर करें, इस समय उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा और आज किसी नजदीकी संबंधों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन होगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, पुरानी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, वेतन में वृद्धि हो सकती है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तेजी रफ्तार से आप जीवन में आगे बढ़ोगे, सफलता प्राप्त करोगे और अपने मंजिल तक पहुंचोगे। जॉब को लेकर कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की कोई चिंता थी तो आपकी चिंता दूर होगी। कोई बड़ी डील फाइनल होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा। क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सभी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखना ही है, लेकिन उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लगाइएगा। दोस्तों, जीवन आपका फूलों से भी खूबसूरत हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। माता कालिका जी से हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहे उनके व उनके पूरे परिवार के ऊपर आप हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बरसाए रखना। उनके जीवन में कोई संकट आने ना पाए और ना ही कोई मुसीबत उनके जीवन में आए। आप हर हमेशा उनकी रक्षा करना, सभी मुसीबत से बचाए रखना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे और यह जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी है, बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को क्यों बदलना चाहती है? साक्षात यह माता दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों प्रकट करना चाहती है? आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन से कम किए हैं जो कि यहां दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर इतना प्रसन्न है? इन सभी राज के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं।
अगले 2 दिनों के भीतर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। उनके संकेत के बारे में भी बताएंगे, उपाय भी देंगे, खुशखबरी भी सुनेंगे। दोस्तों, तो है ना कमाल की जानकारी। इसीलिए हमने कहा है कि आपके साथ साथ घूम रहे हैं एक बहुत बड़ी शक्ति। जी हां, आखिरकार ये बड़ी शक्ति कौन है और आपके साथ साथ छाया बनकर क्यों घूम रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको आज की वीडियो में। कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नहीं देखेगा, जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग, सबसे खास और सबसे हटकर होने वाला है। जी हां, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको अभी तक इस बात का पता तक नहीं है। आने वाले अगले 1 सप्ताह यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर एक अजीब सी घटना आपके घर में होगा। जी हां, एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। धन्य हो, अब आपके तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो किस्मत ही चमक गई, क्योंकि विधाता आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको हर एक परिस्थिति में विधाता का साथ मिलने वाला है। अब आपको सभी परिस्थितियों में साथ मिलेगा, क्योंकि यह बड़े देवता कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर पर पधार चुके हैं। जी हां, अरे दुश्मन, अब तेरा सर्वनाश होगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो माया जाल बिछाया था, उस माया जाल में खुद वही लोग फंसने वाले हैं। जी हां, क्योंकि समय की पहिया कुछ इस प्रकार घूम चुका है, आपके दुश्मनों का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। दुश्मन अब बिन पानी के मछली की तरह तड़पेंगे, बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे आपके दुश्मन। जी हां, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपकी छाया बनकर। लेकिन भगवान महादेव जी ने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, बहुत बड़ी राज आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान इस समय आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। पैसे तो बहुत बार आपकी परीक्षा ले चुके हैं और आप उसे परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन अब जो इम्तिहान होने वाला है, यह इम्तिहान बहुत कठिन होगा। एक प्रकार से यूं समझ लो, आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी इम्तिहान होगा। इसलिए इम्तिहान से पहले ही हम आपको सतर्क सावधान कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। जी हां, इस परीक्षा में आपको एक बार, सिर्फ एक बार किसी भी तरह से पास होना है। उसके बाद समझ लो, आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी सेटलमेंट हो गई। किस तरह से भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, कब भगवान परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे उसके लिए तैयार रहना है, यह सभी सवाल आपके मन में इस समय चल रहा होगा। लेकिन घबराइए मत, यह सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। आगे की बात जानने और सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी प्रेम से लिखेगा, कालों के काल, जय श्री महाकाल, उनके जीवन में ना रहेगा कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको सबसे पहले परीक्षा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से परमात्मा आपकी परीक्षा लेंगे। बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक एक बात बहुत ही कीमती है, बहुत ही खास है। भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते हैं, जिनको कुछ देते हैं उन्हीं का भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी देने से पहले उसे इंसान के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जान लेता है। इसीलिए भगवान उसे इंसान की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में अगर पास हो गए तो अगले 2 जन्मों में जितना नहीं काम पाओगे, उससे कई गुना ज्यादा भगवान एक झटके में दे देते हैं। जी हां, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, इस कल युग में इंसानों से दिल लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दिल लगाना ही है तो भगवान से दिल लगाओ, जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये तो फिक्स है। जी हां, और खास बात यह है, आपका कर्म प्रधान बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बार बार कोई ना कोई देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो ही जाते हैं। जी हां, जी हां, और भगवान यह फल आपको कब का ही दे देता, लेकिन भगवान ने एक बार आपकी परीक्षा लेना काबिल समझा। जी हां, अगर आप एक बार भगवान के संकेतों को समझ लेते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके घर भगवान आना यह कोई मामूली और छोटी मोटी बात नहीं है।
आप इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान और भी किसी के घर जा सकते थे, परंतु सभी के घर को छोड़कर केवल आपके ही घर क्यों आ रहे हैं? और यह पहली बार नहीं है, बल्कि बार बार लगातार बीच बीच में भगवान आपके घर आते ही रहते हैं। जी हां, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़े देवता जब भी आपके घर आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके घर जरूर होते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही पर हो गया। जी हां, क्योंकि भगवान सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपके साथ साथ छाया बनकर घूम रहे हैं। इसलिए आप इस समय जहां कहीं भी जाते हैं, आप लाभ की स्थिति में रहते हैं। हर जगह आपको मान सम्मान मिलता दिखाई दे रहा है, और यह सब इन्हीं बड़े देवता के कारण हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि इस समय अपने जीवन में ही कोई गलत नेगेटिव विचार आने नहीं देना, वरना इसका सकारात्मक असर के जगह उल्टा नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ने लगेगा। जी हां, आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में आए मेहमान हो या कोई साधु संत, चाहे जो भी हो, किसी को नाराज करके मत भेजना। आपके दर पर जो भी कोई आता है, उन सभी को खुश करके ही भेजना। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप उन्हें अच्छे से बात करके पानी पिलाकर ही भेज देना, लेकिन अपने जुबान पर कड़वी बोली मत आने देना। जी हां, और यही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इस समय आपके दर पर खुद भगवान चलकर आएंगे, अपनी वेशभूषा बदलकर। जी हां, और यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगले 2 दिनों तक आपको ध्यान रखना है कि रात में सोने से पहले कुत्ते और गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपकी गरीबी और घर की दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाने से न्याय के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं, और गाय को रोटी खिलाने से धन की मालकिन, धन की देवी मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। भगवान शनिदेव जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, और माता रानी लक्ष्मी जी को धन धान्य में वृद्धि करने वाली यही कारण है, जो कि कुत्ते और गाय को घर की बनी पहली रोटी खिलाने से घर में बरकत होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ग्रह स्थिति सकारात्मक है, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य में भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी और परीक्षा की तैयारी में भी मन लगेगा। अपने गुस्से और कड़वे बोल पर अंकुश रखें, अन्यथा किसी मित्र के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। स्वभाव में लचीलापन रखना आवश्यक है। बेहतर होगा कि पुराने गिले शिकवे को वर्तमान पर हावी न होने दें। प्रतिस्पर्धा की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी, जिन्हें आप बहुत समझदारी से सुलझा लेंगे। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी न करें। नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत और योग्यता से अपने लक्ष्य को तय समय पर हासिल कर लेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। घर की देखरेख और सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी में परिवार के साथ विचार विमर्श होगा। कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। किसी नजदीकी संबंधी की समस्या को हल करने में आपकी विशेष भूमिका रह सकती है। समझ और सतर्कता से अपने कार्यों की गति बढ़ाएं। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। इससे समय और ऊर्जा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। समय अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन लाना जरूरी है। अपने व्यावसायिक कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। इससे आपके कार्य और नाम को एक पहचान मिलेगी। किसी अधिकारी से मन मुताबिक सहायता भी मिलेगी। पैसा आने के साथ साथ जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ धार्मिक कार्य होगा। प्रेम संबंधों में मर्यादित रहने से आपसी प्रेम बढ़ेगा। आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता पर रहेगी। कामकाज और परिवार में तालमेल बना रहेगा। बच्चे और युवा अपने लक्ष्य के लिए एकाग्रचित्त रहेंगे। आय की स्थिति में ज्यादा सुधार आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन गतिविधियां चलती रहेंगी। भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई वादा न करें, वरना इसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि हासिल करने में समर्थ रहेंगे। सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बना रहेगा।
आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि विजय की माला आपके गले चढ़ेगी। अब आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जी हां, आपकी एक नई कहानी बनने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे मित्र हो, ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है। ज्यादा सोच विचार मत करो। सबसे पहले वीडियो देखो। संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के चाल पर आधारित है दोस्तों। इस राज को राज ही रहने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस राज को बाहर आने मत देना, क्योंकि आपके घर में 3 बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 1000 साल बाद आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा और भयानक बदलाव होगा। दोस्तों, बता दें कि 3 बड़ी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं और अगले 24 घंटे के अंदर यह शक्ति आपके ऊपर चमत्कार करने वाले हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा भयंकर सुनामी आने वाला है। इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है। मेरी आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले माता रानी लक्ष्मी जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, जितने भी प्रिय भक्त हैं, सभी भक्त मिलकर एक साथ वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी का नारा प्रेम से लगा दीजिएगा। आपकी बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 3 बड़ी शक्ति आपको अरबपति बनाने वाले हैं। जी हां, अब आप राजाओं की तरह आपकी जिंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि आपका नाम की बहुत बड़ी लॉटरी लग चुकी है। अब आपके सारे दुश्मन जल जल कर खाक हो जाएंगे। बता दें, आपको मिलेगी अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी और आपके दुश्मनों के घर में होगी एक बड़ी अनहोनी घटना। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आपको रुलाने वाला वह अब खुद खून की आंसू रोने वाला है। जी हां, यानी कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको 2 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, बस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यह समय 3 बड़ी शक्ति आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, जिससे कि अब आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। जी हां, यह 3 बड़ी शक्ति मिलकर अब आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत संवारने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब धीरे धीरे करके आपका हर एक सपना सच हो जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगे। दोस्तों, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधान कहां पर रहने की जरूरत है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। पर यह हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह बात तो ठीक है और सही भी है, लेकिन इस समय आपको सावधान भी रहना होगा। पैसों का सही उपयोग, सही इस्तेमाल इंसान को राजा बना देता है, और अगर पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, वह भिखारी से महाभिखारी भी बन जाता है। पैसा एक ही भाषा कहते हैं कि यदि तुमने मुझे आज बसा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं दूंगा और दुनिया में सबसे ऊपर तक लेकर जाऊंगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए दोस्तों, यह कलयुग है और इस कलयुग में सबसे बड़ा भगवान कोई है तो वह है पैसा। जी हां, इस कलयुग में पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है आजकल के जमाने में। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा और समय को बर्बाद मत करना। यदि आपके पास पैसे हैं तो सब आपके अपने हैं, और यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई भी आपका अपना नहीं होगा। ये बात आप लिख कर ले लो। इंसान 2 तरह से पैसा कमा सकता है। पहले है सही रास्ते पर चलकर, अच्छे कर्म करके और मेहनत करके। दूसरा है गलत रास्ते पर चलकर, चोरी, बेईमानी, ठगी। लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है वह भले 2 पैसा कम कमाता है, लेकिन वही पैसा उनके पास टिकता है। गलत रास्तों पर चलकर कमाया हुआ पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरे तरफ से निकलकर चला जाता है, और भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग अच्छे रास्तों पर चलकर पैसा कमाता है। देखिए दोस्तों,
जो इंसान गलत रास्ते पर चलता है उनको भगवान तो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं होता है। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाए वहीं आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमृत खरीदने समय पूछते हैं, मीठे हैं ना, बाद में नमक लगाकर कहते हैं। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी दिव्य शक्ति का चमत्कार आपके ऊपर होने वाला है। जी हाँ, आने वाली अगले 24 घंटे का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन विद्यार्थियों ने किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आप जीत हासिल कर सकती हैं। लव लाइफ यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्यर्थ के प्रेम में पड़कर आप अपने भविष्य के साथ, आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें और ना ही कोई कंप्रोमाइज करें। जी हां दोस्तों, यह समय आपका है और यह बहुत कीमती समय है। चाहे आप इसे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो, यह आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ग्रहों की यह बदलती चाल आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला खुशखबरी है बेरोजगार लोगों के लिए। जी हां, जो लोग अपनी बेरोजगारी की समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, अब उनकी बेरोजगारी की समस्या भगवान विष्णु देव और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपको रोजगार से रिलेटेड कोई ऐसा समाचार मिलने वाला है जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। जी हां, और दूसरा शुभ समाचार है शादीशुदा लोगों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए। जी हां, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहती हैं या फिर जो लोग प्रेम विवाह के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उनको घर वालों की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। जी हां, और जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा लोगों के जीवन में अब एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जिन लोगों की जीवन में आपस में नहीं बन पा रही थी, बात विवाद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनको अब सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और तीसरा शुभ समाचार है नौकरी पेशा लोगों के लिए। जी हां, इनके लिए बहुत ही बड़ी शुभ समाचार है कि नौकरी पेशा लोगों के जीवन में अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा, लेकिन उसके लिए नित्य दिन माता रानी लक्ष्मी जी को पूजा आराधना करनी है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आप पूजा आराधना कर रहे हैं उस वक्त आप माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु देव जी की भी पूजा करें। जी हां, तभी आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी और तभी आपके घर माता रानी लक्ष्मी जी का वास होगा। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत में बरकत होने लगेगी, रुपया पैसा आपके घर दिखने लगेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान देंगे, अपने कमाई पर ध्यान देंगे, तो आप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर सोचना है, नहीं तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप कमाते बहुत हैं। कमाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, जिस पर आपको लगाम लगानी होगी। दोस्तों, बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिए गा जय माता दी। इससे माता रानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे ग्रहों की जो स्थिति है वह आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रही है। आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कि आपको धन मिलने वाला है। आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है, फंसा हुआ धन मिलने वाला है। और पूर्व में अगर आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह धन भी आपको अगले 24 घंटे के अंदर प्राप्त हो सकता है। और यह बड़ा चमत्कार भगवान श्री गणेश जी और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से होने जा रही है। इसीलिए हमने कहा है
कि जो आपके नसीब में नहीं है, जिसको आपने अपने तरफ से भुला दिया था, ना मिलने के बराबर था, वह भी अब आपको मिलेगा। लेकिन अपने दिल और दिमाग दोनों शांत रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उसके जीवन में कुछ आते ही कुछ लोग खुशी से पागल होने लगते हैं और उस खुशी का ढिंढोरा सब जगह पीटने लगते हैं, सभी को एक एक कर बताने लगते हैं। इससे आपका यह नुकसान होता है कि आपकी खुशियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होने लगती हैं और वह लोग आपके बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि किस तरह से यह खुशियां आपसे छीना जाए। तो यही गलतियां यहां पर आपको नहीं करनी है। भगवान जो चीज आपको दे रहे हैं, चुपचाप अपने तक ही सीमित रखना। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ निवास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदल सकता है। अगर आपको इतिहास बदलना है तो आपको पसीने से नहाना होगा, दिन रात एक करना होगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। जी हां, कुछ दिन तक आपको अपने ऐसो आराम की जिंदगी को त्यागना होगा, क्योंकि आराम हराम होता है दोस्तों। गुरु जी के बधाई भी इन बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरु जी आप एकदम सही कह रहे हैं। आने वाली अगले 24 घंटे तक आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। जो आपके नसीब में है वह आपको मिलकर रहेगा। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी, आपको ऐसी गुड न्यूज मिलेगी जो कि दोस्तों आप सबके घर घर जाकर मिठाई बांटोगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। किसी इंपॉर्टेंट कार्य की वजह से आज यात्रा हो सकती है। यात्रा आपके लिए सुखद एवं लाभदायक रहेगा। कुछ अधूरे काम आपके पूरे होंगे। जी हां, धन के मामले में स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। इसके उपरांत शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे में धन निवेश करने वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहने वाला है। और दिन रात को नहीं, पिछले समय में अपने धन को किसी पॉलिसी आदि में निवेश किया था तो वहां से 2 गुना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और इस खुशी में भी आप मिठाई बांटोगे। अगले 24 घंटे में नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा और जो कार्य काफी लंबे समय से पेंडिंग में पड़े थे, अधूरे थे, आपके वह कार्य पूरे होंगे। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त है, बशर्ते कि आपने उसके लिए पहले से ही कुछ नीतियां बनाई हुई हो। किसी के आग्रह पर निवेश करना से आपको सही फल नहीं मिलेगा, किंतु अगर आप गहराई से अनुसंधान करें तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आपके निवेश आपको लंबी दूरी के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक स्थिति को समझकर निवेश करें। आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी ना बांटें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें। सूजन और पीठ दर्द की वजह से जीवन शक्ति में बदलाव आ सकता है। भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। विटामिन सी के साथ श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। मनोदैहिक लक्षणों के प्रति सावधान रहें। जोड़ों की समस्या और कब्ज हो सकता है। कमजोर अंगों पर ध्यान देने की जरूरत है। धूम्रपान से बचें और राहत पाने के लिए रोजाना शारीरिक गतिविधि करें और शरीर और दिमाग में लंबे समय तक संतुलन बनाए रखें। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको पाने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवसाय करने वालों के साथ वार्तालाप होगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दें। आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीजें धीरे धीरे खुलती हैं और लोगों को नई वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूर है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से
आपके जीवन में चली आ रही बद्धी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आज आप ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। पेट या छाती में कुछ संवेदनशीलता हो सकती है। जल चिकित्सा असुविधा को शांत करने में मदद कर सकती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए शांत दिनचर्या पर ध्यान दें। जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। जमीन पर रहें और तनाव को धीरे धीरे प्रबंधित करें। कोमलता आपके आत्म अभिव्यक्ति के तरीके को आकार देती है, भावनात्मक संबंधों को गहरा करती है। एक चंचल और सुकून देने वाली ऊर्जा आनंद और आत्मीयता लाती है, इच्छा और कल्पना को जगाती है। आपका धैर्यवान स्थिर दृष्टिकोण प्रेम में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, रिश्तों को देखभाल के साथ विकसित होने में मदद करता है। विचारशीलता निराशा को दूर रखती है और आपको अपने साथी का समझदारी से साथ देने के लिए प्रेरित करती है। यह कोमल संतुलन आपके पूरे दिन भावनात्मक सहजता और स्थिर संबंध बनाता है। आज आप नए काम शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित महसूस कर सकते हैं, जो आपकी ऊर्जा और भावनात्मक गहराई से प्रेरित है। संवेदनशीलता आपकी रचनात्मकता को बढ़ा सकती है, लेकिन मूड स्विंग आपको विचलित कर सकता है। जमीन पर बने रहें और अपने जुनून को केंद्रित प्रयास में लगाएं। यह संतुलन आपको काम और पढ़ाई दोनों में सफल होने में मदद करेगा। आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही हैं। आप आज अपनी परेशानी के चलते कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पर DDDH सकता है। आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतें सुधारनी होंगी, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर एक बार आपकी सेहत खराब हो गई तो आप आसानी से इसे संभाल नहीं पाएंगे। अपने लिए व्यवहार और डाइट संबंधी पैटर्न का एक खाका सा बना लें और हर रोज यह देखें कि आप इससे अलग नहीं तो जा रहे हैं। हालांकि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल ताजा पका हुआ खाना ही खाएं। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ीदा है, क्योंकि यह समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़े। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा ताकि कुछ हद तक संतुलन बने। आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है, इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ न कहे, क्योंकि एक बिंदु से आगे वे आपको न भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी। आप आज कल्पनात्मक रहेंगे। कार्यस्थल की ओर से किसी अन्य स्थान की यात्रा का मौका मिल सकता है। आपकी रोमांटिक प्रवृत्ति उजागर होगी। अपने आप को थोड़ी डील देने का दिन है, लेकिन काम में व्यवहारिकता भी दिखानी होगी। साथियों के साथ अच्छे मूड में रहेंगे। अपनी मेल देख लें, कोई महत्वपूर्ण मेल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपको वजन न बढ़ने देने के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से न फायदा न नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश न करना ही ठीक रहेगा। आप आज ध्यान से उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने भोजन में करने हैं। ताजा हवा में सांस लेने के लिए सुबह शाम सैर पर जाएं। इससे आपके शरीर में खून का संचार बढ़ेगा और हार्ट स्ट्रोक्स की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। आज आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था
और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफी गंभीर और रोमांटिक साबित हो सकता है। आपको यही तो चाहिए था। आपका दिन आज खास रहेगा। इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। यह समय उन लोगों से अपने आप को अलग करने का समय है जो आपके विचारों से असहमत है या जो आपके साथ चलने या सहायता करने में असमर्थ है। यह वित्तीय संतुलन के हिसाब से भी एक बड़ा कदम होगा। आपकी इस व्यापारिक रणनीति के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी आय सुरक्षित है और जिसे आप अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरस रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे। सेहत और स्वास्थ्य केवल शरीर की ही अवस्था नहीं है, बल्कि इसका संबंध मन से भी है। इस बात को समझने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। आज आपको चाहिए कि अपने मन में जमा हुआ सब अतिरिक्त कबाड़ साफ कर दें और खुद को शांति से समझकर देखें। न संभव को प्राप्त करने का प्रयत्न न करें। इसके स्थान पर जो आपके पास है उसका आनंद लें। आप पाएंगे कि आपको वो संतुष्टि मिल गई है जिसे आप पाना चाह रहे थे। आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर समझ बनाने के बारे में खुद से सवाल कर सकते हैं। आप इसी समय किसी और से भी प्रभावित हैं, लेकिन यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है। आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और आपको इन्हीं के साथ रहना है। अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं, इससे आप शांत रह पाएंगे। आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है, जिससे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा देनी होगी। आज आपको गृहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी गहन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहनता से अनुभव होगा। आपको यह समझाने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रहे। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पुर रुक कर और सोच समझकर कदम उठाना ही सही होगा। आपको अपने और दूसरों के मामले में धीरज रखना सीखना होगा। आपके सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएंगी जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा और उन स्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए आपको सही वक्त और सही चीजें होने का इंतजार करना सीखना होगा। सुबह की सैर करें और अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें। आप प्यार में नई चीजें आजमाने के लिए उत्सुक और खुले हो सकते हैं। साथ ही भावनात्मक सुरक्षा और निकटता की भी चाहत रख सकते हैं। कोमलता सहज रूप से प्रवाहित होती है, भले ही साहसिक प्रयोग सीमित लगे। जुड़ाव की तीव्र इच्छा उत्तेजना की इच्छा के साथ टकरा सकती है। अपनी इच्छाओं का सावधानी पूर्वक अन्वेषण करें। निष्क्रियता में न फंसने से बचें। अंतरंगता को पूर्ण बनाए रखने के लिए सहजता और जिज्ञासा का संतुलन बनाए रखें। आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतरात्मा की आवाज को उपेक्षित करते आ रहे हैं, जो आपको स्वस्थ जीवन के तरीके अपनाने के लिए कह रही है। आप हमेशा से जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आज आप इस पर ध्यान देंगे। आज आप अपना पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अब आप और अधिक लापरवाही के मूड में नहीं हैं।
ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप चल पाएं। आपका पार्टनर आज कोई एडजस्टमेंट या सेटलमेंट करने के मूड में नहीं है, इसलिए आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना होगा। बेहतर होगा कि आप कोई विवाद उपजाने वाले मुद्दे न उठाएं। आज छोटी मोटी कहासुनी भी बड़े विवादों का रूप ले सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे भी अधिक उग्र स्वभाव में हैं। अगर आप बड़े उलटफेर से बचना चाहते हैं तो आपको रोमांटिक मामलों में भी सावधान रहना होगा।